मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स इस लेक्चर के एंड में प्रोवाइड करा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 7 एनवायरनमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर दो भागों में डिवाइडेड है, एनवायरनमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरनमेंट। आखिर एनवायरनमेंट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरनमेंट? Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources, all animals, birds inherited in the planet. It means all जितने भी आपके planet में inherited हैं वो सारे जो है वो हमारे environment का part होते हैं। What are the functions of environment? Environment functions can be divided into the four parts. Number one is provide resources for production. The second one is environment assimilate. The third one is environment sustain life. The fourth one is provide aesthetic services. The first one is provide resources for production. जो environment provide resources for production, it can be divided into the two parts. Number one, renewable resources. Renewable resources वो resources जो कि बार बार रिन्यू हो जाते हैं। It means there is a no afraid कि वो खत्म हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। इस तरीके का हमें कोई भी afraid होने की ज़रूरत नहीं है। It means the resources which can be used without the possibility of resource becoming depleted or exhausted, like tree, fishes, water bodies, etc. The second one is non-renewable resources. Non-renewable resources कि the resources which are being used by more extraction, it can be exhausted. अगर आप इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, इनकी रीजनरेशन पावर से ज़्यादा यूज़ करोगे, तो ये क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे और ये आपको फिर नहीं मिलेंगे। The third one is environment assimilate waste. Assimilate का मतलब क्या है? Assimilate मतलब एब्जॉर्ब करना। जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो वेस्ट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। हम जो कंजम्पशन करते हैं, हम जो प्रोडक्शन करते हैं, उससे बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो एनवायरनमेंट क्या करता है? उस वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। थर्ड क्या है? एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। हमें अपने लाइफ के लिए सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने के लिए एयर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत है, सन की जरूरत है, और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीजें हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। यानी इसके बिना हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विस। एस्थेटिक का मतलब क्या है? वो सर्विसेज जो हमें हैप्पी फील कराती हैं। अब आप माउंटेन पे जाते हो, आप डिफरेंट कश्मीर जा रहे हो, आप तो वहाँ पे क्या होता है? आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो वो किसने प्रोवाइड करा आपको? वो आपको प्रोवाइड करा एनवायरनमेंट ने। मतलब इट प्रोवाइड लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एयर, ये सारी चीजें जो हमें बहुत अच्छा फील कराती हैं, हमें गुड फील होता है, हैप्पी फील होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये सारी चीजें हमें मिलती हैं एनवायरनमेंट से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरनमेंट क्राइसिस। एनवायरनमेंट क्राइसिस क्या होता है? एनवायरनमेंट क्राइसिस को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला, when resources extraction is greater than the regeneration of resources, मतलब अगर जितने रिसोर्सेज आपके रीजनरेट हो रहे हैं, अगर उससे ज्यादा आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि when waste generation are not within the environment absorb capacity, एनवायरनमेंट की जितनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर आप वेस्ट को जनरेट करेंगे तो क्या होगा? एनवायरनमेंट आपका पॉल्यूट हो जाएगा, और एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाएगा मतलब क्या हो गया? कि एनवायरनमेंट क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। आखिर एनवायरनमेंट क्राइसिस के क्या कारण होते हैं? क्यों हमें दिखता है कि पॉल्यूशन हो रहा है? एनवायरनमेंट क्राइसिस के क्या क्या कारण हैं? नंबर वन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये तो हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या हमारे हर कॉज है, हर उसका कॉज बनी हुई है। दूसरा हो गया इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम एक लिमिट से ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्राइसिस का कारण क्या था? वही तो था
कि जब उसकी लिमिट से ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे तो एनवायरमेंट क्राइसिस होगा। तो यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि जब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लिमिट से ज़्यादा यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका एनवायरमेंट क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कारण क्या होता है, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी रिसोर्सेज। एक्सटिंक्शन का मतलब हो गया कि हम जो रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं उसको हम बहुत बैडली यूज कर रहे हैं, मतलब पेड़ों को काट रहे हैं, फैक्ट्री का पानी जो है गंदा पानी हम रिवर्स में बहा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका एनवायरमेंट क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ड्यू टू द एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। एफ्लुएंट का मतलब हो गया पुअर। हमारा जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा पुअर है। हम पैक्ड फूड खाते हैं, उसमें पॉलिथीन आती है, हम पॉलिथीन को लिया डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन से वो एनवायरमेंट में गया और क्या हो गया, वो डिजॉल्व तो होगा नहीं, तो क्या होगा, आपका एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा और इट विल बी अ कॉज ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस। द नेक्स्ट रीजन फॉर द एनवायरमेंट क्राइसिस इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, water pollution, air pollution, land pollution, noise pollution, different types of pollution is also a cause of the environment crisis. Next, global environment issue. ग्लोबल एनवायरमेंट इशू इज, ये जो इश्यूज हैं हमारे केवल इंडिया से रिलेट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन डिप्लेशन हो गया, तो ये क्या है, ये भी हमारे लिए एनवायरमेंट क्राइसिस का एक कारण के रूप में निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अब, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट इज हाई। कि ऑपरेटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी ये थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, गलत हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट इज हाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जैसे ये मेरे पास पेन है और मेरे पास ये मार्कर है और मुझसे कहा जाए कि इन दोनों में से आपको एक चीज चूज करनी है, आई थिंक आई विल बी चूज अ मार्कर। तो मार्कर को चूज करने के लिए मैंने पेन को सेक्रीफाइस किया, तो इट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मार्कर। तो हमने यहाँ पर कौन क्वेश्चन दिया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट इज हाई। क्यों, बिकॉज increase the financial commitment of government due to the global warming। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल कमिटमेंट हैं उन पर उसका जो खर्चा है और कमिटमेंट है वो क्या हो रहे हैं, उसके लगातार जो है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। मतलब जो नेगेटिव एनवायरनमेंट को हम नेगेटिवली डाउन कर रहे हैं उससे हमारा इतना अर्न नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा हमें उसको सही करने में खर्च करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है rise in expenditure on health due to the decrease air and water quality। हमारा जो एक्सपेंडिचर है अपने हेल्थ पर वो क्या हो गया, अब बढ़ गया है। पहले हम कभी भी आरओ का पानी नहीं पिया, अब हमें आरओ लगवाना पड़ता है। तो ये क्या नोट कर रहा है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ पर वो क्या हो गया, बढ़ गया है। क्यों, ड्यू टू द एयर एंड द वाटर क्वालिटी। Now you have to clear the concept, reasons for the environment crisis and the opportunity cost of negative environment. Global warming. What do you mean by the global warming? Global warming increase the average temperature of Earth's atmosphere and ocean. जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, इट मीन इट विल बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज एक ओजोन लेयर है जो हमारे सन और हमारे बीच में है। जब वो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है इट मीन्स क्या हो गया कि वो लेयर थिन हो रही है। जब थिन हो रही है तो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आ रही हैं और ये बहुत सारे हमारे स्किन प्रॉब्लम के लिए जो है वो जिम्मेदार होती है। इसीलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग पर फोकस करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ऐसा क्या कारण है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज कॉजेस क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का एक एवरेज गैस लेवल है और लेकिन हम जो डिफरेंट एसी, डिफरेंट
फ्रिज एक्सेट्रा यूज करते हैं, व्हीकल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, उससे डिफरेंट टाइप्स की गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है वो। तो ये क्या कर रही है कि आपके एनवायरनमेंट को डिसबैलेंस कर रही हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रहा है। सो आज आपने देखा कि आज हमने मीनिंग, एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, एनवायरनमेंट क्राइसिस क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट क्राइसिस के क्या कारण हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट इज हाई, इसका क्या मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, एंड कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2। थैंक यू।